मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर काफी मातापच्ची के बाद आखिरकार बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। बीजेपी ने भगवान दास सबनानी के नाम का ऐलान करते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी की 5वीं सूची में भगवान दास सबनानी को दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि हुजूर विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी कांग्रेस के पीसी शर्मा के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद साधना न्यूज ने खास बातचीत में भगवान दास सबनानी से कहा कि कोई चुनाव आसान नहीं होता, पूरे दमखम के साथ भी चुनाव में उतरेंगे। काफी मंथन चिंतन करने के बाद आखिरकार जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट है वहां से भगवान दास सबनानी जी को टिकट दे दिया गया है। वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, टिकट पार्टी का निर्णय है, निश्चित रूप से पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करना है और भोपाल की इस महत्वपूर्ण सीट को वापस जीत करके सरकार बनाने के योगदान में सहयोग हो, इस नाते से काम करेंगे। कार्यकर्ता प्रसन्नचित्त है और कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से हम ये चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में माननीय शिवराज जी की सरकार में हुए, चाहे केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार के कारण हुए, निश्चित रूप से और इजाफा होगा। और राजधानी की ये महत्वपूर्ण सीट है, ये निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2018 में हार गई थी, इस बार वह हासिल करके और मध्य प्रदेश की सरकार में योगदान देगी। पहली लिस्ट आई थी तो दूसरी लिस्ट के बारे में भी काफी चर्चा की जा रही, तो कहा भी जाता कि भगवान दास सबनानी जी को हुजूर से लड़ाया जाएगा। अब आपको दक्षिण से लड़ाया जा रहा है, क्या चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है कि मेरे लिए और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने बेहतर माना होगा, निश्चित रूप से, इसलिए मेरा चयन हुआ है। और जहां चयन हुआ है वही मेरा सब कुछ है, वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। इस नारे से पूरा परिश्रम करके प्राण लगा करके इस सीट को वापस हासिल करें, जनता का आशीर्वाद मिले, कार्यकर्ता का सहयोग मिले, इसके लिए जी जान से मेहनत करें। ये बताइए कि पिछली बार ये सीट हार गए थे आप लोग। उमाशंकर गुप्ता जी लंबे समय से मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं जो बगावत है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगी इस वक्त। उमाशंकर गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके साथ जब वे महापौर थे, मैं MIC का महापौर परिषद का सदस्य रहा, साथ में काम किए, सदैव से उनका आशीर्वाद रहता है और आगे इस चुनाव में भी और आगे भी निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जीतने जा रहे हैं जी। ये जो दक्षिण पश्चिम है आसानी से निकल रही है आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक चुनाव कभी बहुत आसान नहीं होता, चुनाव जैसा होता है, इसलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये प्रयास होगा। तो ये थे भगवान दास सबनानी जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया है वो उसको निभाएंगे और दक्षिण पश्चिम से बड़ी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कैंपस आदित्य कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल। काफी मंथन और चिंतन करने के बाद आखिरकार जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट है वहां से भगवान दास सबनानी जी को टिकट दे दिया गया है। वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, टिकट पार्टी का निर्णय है, निश्चित रूप से पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करना है और भोपाल की इस महत्वपूर्ण सीट को वापस जीत करके सरकार बनाने के योगदान में सहयोग हो, इस नाते से काम करेंगे। कार्यकर्ता प्रसन्नचित्त है और कार्यकर्ता और जनता के सहयोग से हम ये चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में माननीय शिवराज जी की सरकार में हुए, चाहे केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार के कारण हुए, निश्चित रूप से और इजाफा होगा। और राजधानी की ये महत्वपूर्ण सीट है, ये निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 2018 में हार गई थी, इस बार वह हासिल करके और मध्य प्रदेश की सरकार में योगदान देगी। पहली लिस्ट आई थी तो दूसरी लिस्ट के बारे में भी काफी चर्चा की जा रही, तो कहा भी जा रहा था कि भगवान दास सबनानी जी को हुजूर से लड़ाया जाएगा। अब आपको दक्षिण से लड़ाया जा रहा है, क्या चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है कि मेरे लिए और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने बेहतर माना होगा, निश्चित रूप से, इसलिए मेरा चयन हुआ है। और जहां चयन हुआ है वही मेरा सब कुछ है, वही भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। इस नाते से पूरा परिश्रम करके प्राण लगा करके इस सीट को वापस हासिल करें, जनता का आशीर्वाद मिले, कार्यकर्ता का सहयोग मिले, इसके लिए जी जान से मेहनत करें। ये बताइए कि पिछली बार ये सीट हार गए थे आप लोग। उमाशंकर गुप्ता जी लंबे समय से मंत्री रहे, कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं जो बगावत है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगी इस वक्त। उमाशंकर गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके साथ जब वे महापौर थे, मैं MIC का महापौर परिषद का सदस्य रहा, साथ में काम किए, सदैव से उनका आशीर्वाद रहता है और आगे इस चुनाव में भी और आगे भी निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जीतने जा रहे हैं जी। ये जो दक्षिण पश्चिम है आसानी से निकल रही है आपके साथ?
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक तो चुनाव कभी बहुत आसान नहीं होता, चुनाव जैसा होता है, इसलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाएंगे और निश्चित रूप से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रयास होगा। तो ये थे भगवान दास सबनानी जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया है वो उसको निभाएंगे और दक्षिण पश्चिम से बड़ी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कैंपस आदित्य कुमार चौधरी के साथ अमीन डिक, साधना न्यूज, भोपाल।